भाई देखो सब जगह लोकल फार्मर्स की तरफ से दुकानें लगाई गई है खाने पीने की, कचौरी समोसे की। यहाँ बच्चे बुजुर्ग घूमने आते हैं ना, वो इनमें बैठ करके खेतों के बीच से घूमते हैं। तो इसको आप चला सकते हो, इस कोड को स्कैन करो और फिर ना ये चालू हो जाता है। वैसे बचपन में तो चलाया होगा, ये चलाने का प्रयास चल रहा है इन बालकों की तरफ से। भाई गजब 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 दौड़ करके आया हूँ यार। ये मोमेंट आपको दिखाना था मुझे। ये दवाई डालने वाली उन्नत तकनीक भाई साहब पूरे खेत में एक साथ दवाई डाल देगी ये मशीन। बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, बीच में नहीं छोड़ना, पूरा देखना। यहाँ की छोटी छोटी गाड़ियाँ दिखाऊंगा और भी। 成都有这样的东西也是吗？这是什么东西的？ छोंगछिंग, चाइना के छोंगछिंग शहर में। और अभी किस चीज़ के लिए दिखाने लाया हूँ वो है, देखिए मेरे पीछे जिस चीज़ को देख सकते हो, यह है थियनफू एग्रो एक्सपो पार्क इंक्यूबेशन सेंटर, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और मैं एग्रीकल्चर से संबंधित यहाँ बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, और आपको बताऊँगा किस प्रकार से एग्रो टूरिज्म को बढ़ाया जा रहा है चाइना में, और किस तरीके से किसानों की आय को बढ़ाया गया है और किसानों को समृद्ध कैसे किया गया है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को पड़ रही है कि ये एक तो बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग है, साथ में यहाँ कैसे पहुँचे, आप यहाँ कैसे आ सकते हो, और यहाँ किसानों के लिए किस तरीके की यार गजब गजब एक्टिविटी हो रही है। अब मेरे पीछे आप देखिए कुछ आवाज़ आपको आ रही होगी या फिर नहीं आ रही है, तो वहाँ देखिए बहुत सारे लोग हैं, वो यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये जो चाइना का नया साल है उसका किसानी से क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ना इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। और अभी देखिए उधर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है और बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे घूमने को आ रहे हैं। देखिए माताएँ हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबको यहाँ पे बढ़िया से ट्रीट किया जा रहा है। और देखिए यहाँ सरसों का पूरा खेत है। अगर हमारे देश में सरसों की कमी नहीं है, बस थोड़ी सी विल पावर और दिमाग लगा करके कुछ चीज़ों को विकसित कर दिया जाए ना, तो किसानों की आय है वह सब वास्तव में लाजवाब हो जाएगी। यहाँ देखिए ये स्कूटर लगे हैं, क्या मस्त स्कूटर है, लेकिन ये किसानों के लिए है स्पेशली। जो यहाँ बच्चे बुजुर्ग घूमने आते हैं ना, वो इनमें बैठ करके खेतों के बीच से घूमते हैं, तो उनका एक अलग अनुभव उनको मिलता है। और अभी हमारे लिए ये जो हमारे दोस्त है, ये इस स्कूटर को स्कैन कर रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसके ऊपर देखिए ऐसे कोड लगा होता है दोस्तों, ये कोड है, आप खुद इसको आप चला सकते हो। इस कोड को स्कैन करो और फिर ना ये चालू हो जाता है। बस यहाँ से इसका रेस देते रहो, ये इसका एक्सीलेटर है, और फिर आराम से आप इसको चलाओ। आप जहाँ भी जाना चाहो इसके थ्रू जा सकते हो। तो ये कोशिश कर रहे हैं कोड को स्कैन करने की, उसके बाद हम इसमें बैठेंगे और यहाँ का पूरा व्यू निकालेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे किसानी का साथ में इसको एंजॉय किया जाता है, यहाँ के माहौल को। यहाँ सड़क कैसी है वो दिखाऊं भाई दोस्तों। खेतों के बीच से किसानों के डेवलपमेंट के लिए कैसी सड़कें बनाई गई है, ये देखिए दोस्तों। यहाँ पे ट्रिपल लाइन की सड़क इधर है, 3 लाइन की सड़क उधर है, मतलब 6 लेन की सड़क केवल किसानों के लिए यहाँ डेवलप की गई है। अब हम इसमें बैठ गए हैं और अब ये हमारी गाड़ी चलने वाली है। चलते हैं भाई पवन हंस में बैठ के। ये आपको यहाँ ड्रैगन देखने को मिल रहा है ना दोस्तों, ये ड्रैगन, ये इनका जो नया साल है, ड्रैगन का साल है। तो यहाँ बच्चे बुजुर्ग और ये सब चीज़ें आपको घूमने को मिली है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ किसानों के लिए व्यवस्थित किया गया ताकि किसानों की आय बढ़िया की जा सके। अभी हमने यहाँ पे खाना खाया था, तो वो खाना खाया किसानों की तरफ से ही यहाँ पे खाने का अरेंजमेंट होता है ताकि उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। और ये जितने भी इधर यहाँ सेंटर्स बने हुए हैं ना, ये खेती के ऊपर रिसर्च की जाती है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से ये रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे इसमें रिसर्च करके किसानों के लिए किस तरीके से नई क्रॉप्स को विकसित किया जाए, किस प्रकार से उस क्रॉप के अंदर बेहतरीन प्रोडक्शन किया जाए, वो सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। ये दोस्तों देखिए इधर आपको कुछ बढ़िया डिज़ाइन की हुई चीज़ें भी मिलेगी, जो किसानों के लिए जो फल फ्रूट्स होते हैं ना, उनकी देखो यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे व्यू नज़र आ रहा है आपको। 3 लेन 6 लेन की रोड जो है वास्तव में ना लाजवाब है। इस तरफ से आप और कुछ लोकल प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हो। ये जो स्टॉल है इससे आपको यहाँ के कुछ लोकल प्रोडक्ट खरीदने को भी मिलते हैं। साथ में और क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको केवल पर्यटक ही मिलेंगे, आपको सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम होता है, साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान होता है। देखिए इधर एक अलग से एक्सपो लगा हुआ है, जिसके अंदर आसपास के लोग जो भी उनके पास प्रोडक्शन है वो यहाँ ला करके वो माल्स को बेच सकते हो। प्रोडक्ट जो भी है ना आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो उसको इस एक्सपो सेंटर में बेच सकते हो। आप यहाँ के उसको शो कर सकते हो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे जो किसान लोग हैं, ये देखिए इन्होंने भी एक स्टॉल लगाई है जिस पे आपको नए साल के कुछ सामान है जो किसानों के द्वारा से हैंडमेड बनाए गए हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ जो पिलर्स दिखाई पड़ रहे हैं ना, इनके अंदर स्पीकर लगे हैं दोस्तों, और स्पीकर के वजह से इनमें बहुत ही सुंदर सुंदर आवाज़ें आती है। तो वहाँ पे होटल का विकास किया गया है, जो यहाँ पे इसका बोलते हैं ना एग्रो एक्सपो सेंटर है, उसी का वहाँ पे होटल है, बहुत ही सुंदर है। और वो इतना फुल रहता है, उसमें लोगों के लिए मतलब आपको वेटिंग लिस्ट लगी रहती है।
सिक्योरिटी देखो भाई, सब चीज़ें कैमरे के निगरानी में होती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कहीं भी कर दो। ये बहुत ही सुंदर व्यू है भाई। यहाँ आप अगर आंखों से देखो ना आज, तो आप कहोगे लाजवाब भाई। चाइना वालों ने वास्तव में किसानों के लिए कुछ अच्छी इतनी गजब चीज़ें की है कि हर देश को इनसे सीखने की आवश्यकता होती है। इस तरफ आपको जैसे छादा, हाँ ये देखिए, ये इनका चाइनीज का टी कल्चर है, उसको यहाँ पे दिखाता है। चोंगवन द छादा वनहुआ, जैसा वनहुआ द, यहाँ पे लोग बैठ करके चाय पी सकते हो और अपना समय व्यतीत कर सकते हो। कितना खूबसूरत है दोस्तों, आप भी देखो इसको। आपको क्या विचार आता है, आपका कहाँ से वीडियो देख रहे हो, किसानी से संबंधित अगर व्यक्ति हो आप, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किसानी का काम करते हो और आपके उधर सरकार किस प्रकार से किसानों को सपोर्ट करती है, या किस प्रकार के ऐसे विकास कार्य चलाए जा रहे हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पूरे शहरों से लोग आते हैं और आकर के फिर आराम से यहाँ पे देखिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी है, बस यहाँ बटन दबाओ और आपको डायरेक्ट पुलिस से बात हो जाएगी आपकी। वैसे तो आप कैसे भी पुलिस से बात कर सकते हो करनी होने पर, लेकिन यहाँ पे आप बटन दबा के भी डायरेक्टली कर सकते हो। अभी देखिए, ये सेंटर में बना हुआ एक यहाँ पे एक रूम्स हैं, इनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इधर क्या है। वो देखिए, वो वॉच टावर है, व्यू पॉइंट है, उसके ऊपर लोग जाकर के व्यू देखते हैं। उस पर लिफ्ट भी लगी हुई है, देखो जो है ना, इसके अंदर आप ऊपर की तरफ जाते हो और वहाँ खड़े होते हो तो आपको एक बेहतरीन व्यू आता है। यहाँ आसपास का कितना गजब व्यू होता है। और ये भाई, ये देखो यहाँ का एक्सपो सेंटर, और इसको देख करके भाई मैं तो ना ऐसा आनंदित का अनुभव कर रहा हूँ कि किसानों के लिए यहाँ पे बहुत बेहतरीन व्यवस्था की गई है। और आगे कुछ ना चीज़ें दिखाऊंगा जिनको देख करके आप भी बड़े चकित होंगे, जो रोचक की चीज़ें हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये देखिए, ये गाड़ी जो ना आगे दिखाई थी मैंने, ये ट्रैक्टर के ऊपर लगा करके ऐसे बच्चे इसमें बैठ के घूमते हैं। ये भी बड़ा ही सुंदर व्यू आता है यहाँ का। कुछ एग्रीकल्चर की यहाँ क्रॉपिंग की गई है और लोगों को ये बहुत ही फोटोज़ खिंचाने का आकर्षण का विषय बना हुआ है लोगों के बीच में। देखिए उस तरफ कुछ जैसे फूल गोभी की तरफ कुछ ऐसा कुछ है, लेकिन वो लोग उससे फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन इनको यहाँ अनुभव हो रहा है। और ये जो टावर मैंने बताया था ना, इसके ऊपर जाके आप आसपास का अगर व्यू लेते हो तो क्या गजब व्यू आता होगा यार, कि ये क्या हमारे देश में ऐसा विकसित नहीं किया जा सकता? आपको क्या लगता है कि ऐसा विकसित होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? 我以前不知道成都有这样的东西也是吗？现在我特别喜欢，开心，很开心，来这边看新的东西。他今天就问我带你到哪儿去玩，我就想了下，这个地方可能在我们新津比较有代表性。对，这个是这非常漂亮，休闲文化。对，तो दोस्तों ये देखो भाई, यहाँ जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत है। इस तरफ आपको नाइछा की दुकान मिलती है, जिसे बोलते हैं दूध वाली चाय पीने की दुकान। और इसके अलावा यहाँ स्टॉल्स जितने भी लगे हैं ना, ये लोकल फार्मर्स की तरफ से स्टॉल है, इसका किसी बाहर वाले से यहाँ कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये भी एक लोकल फार्मर ही है, उनकी तरफ से यहाँ दुकान है। इधर जो लोकल फार्मर है ये कुछ बेच रहे हैं, जिनके कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे है। जैसे समातों सीधा रो 拿香料来腌制过煮熟的这是本地的哈，本地的，四川都会喜欢吃这个这全部店是那个本地人的哈。对देखो इनसे भी मैंने पूछा। सो ये देखिए, जो यहाँ के लोकल किसान लोग हैं, इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इस तरीके के प्रोडक्ट्स इन्होंने ना ये बेकरी वगैरह में बनाए हैं। तो ये भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही इन्होंने मेहनत किया है। और ये देखो भाई, इस तरफ भी लोकल जो किसान है वो अपना स्टॉल लगाया है, लेकिन कुछ यहाँ मनोरंजन के साधन भी है। तो यहाँ देख सकते हो, ये जो बंदूक से आप गोली चला करके ये जितने गुब्बारे फोड़ोगे ना, उतने फिर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, बैठने की, ये झोपड़ियाँ टाइप की सारी चीज़ें बनी है, ताकि लोग बढ़िया से यहाँ आकर के अपना समय बिता सके। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, उनको यहाँ एक मेले जैसा माहौल ही प्रोवाइड करवा रहे हैं वो लोग। और यहाँ वास्तव में भाई मज़ेदार व्यू है। यहाँ पे आपको जो आलू है ये तले मिल रहे हैं, साथ में इस तरफ आपको फ्रूट्स की शॉप भी देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, न केवल यहाँ के बल्कि दूसरी जगह के लोग भी यहाँ पे आए हैं। फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए भी स्पेशली पॉइंट्स बने हुए हैं। ये देखिए, जैसे ये हैप्पी न्यू ईयर का यहाँ पे बढ़िया पॉइंट बना हुआ है। और इस तरफ ये टेंट लगा हुआ है, और इस टेंट की वजह से बहुत सारे लोग नीचे बैठ करके बड़ी आराम से चाय वाय पीते हैं और सब कुछ करते हैं। इस तरफ का भी पूरा व्यू इसी तरीके का है दोस्तों। एक्चुअली एक बात है कि चाइना ने विकास तो किया, लेकिन विकास के साथ साथ अपने कल्चर को इन्होंने बचा के रखा। वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और भाई लोगों की कमी नहीं है, यहाँ सुविधा दोगे तो लोगों की कमी नहीं होती। यहाँ
यहाँ बहुत सारे जितने भी लोग आए हुए हैं ये सब लोग बाहर से आए हैं, कि ऐसा नहीं कि केवल यहीं के लोकल लोग हैं, ये सब लोग बड़े शहरों से आए हैं, इधर आते हैं, समय बिताते हैं और पास में जो होटल्स हैं उनमें रहते हैं। इस तरीके से सारी देखिए यहाँ पे आपको ये स्पोर्ट्स लॉटरी यहाँ पे आपको लॉटरी भी खेलने को मिलेगी। आप बस इसको घिसो और अगर आपको मिल जाता है तो आपके वारे न्यारे, नहीं मिलता है तो गए आपके 10 20 30 आरएमबी जितना 100-150 रुपये का था वो। यहाँ पे आपको गेम खेलने के बच्चों की ये स्टॉल मिल रही है। साथ में दोस्तों ये वाली जो दुकान है ना, इसमें आपको ये ऑयल मिल रहा है, सरसों के तेल मिल रहे हैं या फ्लावर्स मिल रहे हैं। साथ में यहाँ पे आपको बड़े ना ये मीफान मिल रहा है जो तामी बोलते हैं जिसको, जैसे तामी माँ सो ये देखो इसके ऊपर यहाँ का लोगो भी लगा हुआ है, जहाँ इस एक्सपो की जो जगह है ना, इस जगह का लोगो लगा हुआ है। और ये देखे यहाँ पे बड़े बड़े वाले जो चावल है उसको तामी बोलते हैं। ये यहाँ के इसी देखो यहाँ जो जितना कुछ भी किसान लोग बनाते हैं ना, उसके ऊपर यहाँ का स्पेशली लोगो लगता है। उसके बाद में यहाँ की सारी जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार से ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी। लेकिन ये जो यहाँ का जो थिएनफू एग्रोकल्चर एक्सपो पार्क है ना, इसका इस पर लोगो ज़रूर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इन सब चीज़ों की पैकिंग जो है ना, वास्तव में वो भी बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। हर चीज़ को यहाँ सिस्टमेटिक करके रखा है। वास्तव में गवर्नमेंट ने यहाँ बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखना है। काम की चीज़ दिखाता हूँ, इनोवेटिव चीज़ दिखाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इतने मोटे मोटे बड़े बड़े गन्ने पड़े हैं, तो आप यहाँ गन्ना भी चूस सकते हो। गन्ने का जूस भी यहाँ मिलता है। जूस पीने का यहाँ पे देखिए 10 आरएमबी पर गिलास है। कोई भी जूस ले रहे हो 10 आरएमबी में, और ये आपके सामने अपने हाथ से यहाँ पे जूस निकाल के आपको देंगे। अब आपका क्या ख्याल है इस चीज़ के बारे में, आप क्या समझते हो, क्या मानते हो? किसानों के जो इस तरीके की यहाँ जो एक्टिविटीज़ है, कल्चर को अपने किसानों के साथ जोड़ करके, डेवलपमेंट को किसानों के साथ जोड़ करके, तकनीक को किसानों के साथ जोड़ करके, और जो मॉडर्नाइजेशन है उसको किसानों के साथ जोड़ करके यहाँ उनकी आय को बढ़ाने का साधन और उसका जरिया बना दिया गया है। तो ये भाई मुझे चाइना में बहुत ही सुंदर चीज़ लगी। भाई आप कहोगे कि इतनी बड़ाई क्यों कर रहा है? बड़ाई इसलिए कर रहा हूँ भाई क्योंकि यहाँ वास्तव में किसानों को फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से।小朋友 ，Hello， 也是顺英语嘛？也是英语嘛？我就不来呀。你们说的也是 Hello，他会说中文。没关系，你会说中文。他会说的。你跟他你很可爱，好不好？他说你很可爱。不客气，朋友。说欢迎你来玩。也欢迎你来龙不悦。说吧。谢谢。这是萝卜。对对，这是萝卜，这是小白萝卜。对，小白萝卜。对，小白萝卜。这样看是不是像丰收的麦田麦浪翻滚的样子？然后前面是一条大的一个长龙，看到没？啊，这是对，这是长龙，我觉得以前在走路的路。漂亮吧？我带你。对，非常漂亮，非常漂亮。सो दोस्तों ये देखो मैं आपको गजब व्यू दिखाता हूँ। इनकी थीम क्या है? जैसे चमा छांग बुला शौची द लिमेनियस। ये देखो ये जो ऊपर ऐसे है ना, ये आपको जो यूं करके जो व्यू दिखाई पड़ रहा है ना, ये तो है ड्रैगन की पीठ। इस तरीके का ऐसे इन्होंने इसको बनाया है। और ये जो ड्रैगन जो नीचे जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है ना, इसमें देखिए ये है ड्रैगन का मुंह, और ये जो लाल इसका ये है पेट, और इसको आगे चल के देखो वहाँ पहुँचते हो ना, ये है ड्रैगन की पूंछ जो उस होटल के पास में है। तो इस तरीके से व्यू बनता है भाई ये। लेकिन ये जो भी व्यू है ना, बहुत ही शानदार व्यू है। मेरे पीछे ये सारा देखो भाई, जितना रोड है और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे देखिए गजब चीज़ क्या बताता हूँ दोस्तों, यह है कि ये क्यों डेवलप किया जा रहा है। ये इसलिए डेवलप किया जा रहा है, अब देखो ये दूर से देखने पे क्या गजब व्यू नज़र आता है ना, इसका खेती और खेती के बीच में आंखों से देखने पे रियल व्यू दिखाई पड़ता है। कैमरे में उतना आपको व्यू नहीं पड़ रहा होगा। गर्मियों में इस जगह का व्यू वास्तव में बहुत ही लाजवाब होता है। और अगर थोड़ा सा सूर्य निकला और सनलाइट निकली हो, फिर तो पूछो नहीं, इतना लाजवाब व्यू यहाँ का। गवर्नमेंट इसलिए डेवलप करती है दोस्तों, ताकि जो शहरों में बसे लोग हैं ना, वो यहाँ आएंगे तो उनको अपनी स्ट्रेस भरी लाइफ है उससे निजात मिलेगा, शांति का अनुभव होगा। और जो ग्रामीण लोग हैं ना, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको यहाँ रोज़गार का अवसर मिलता है। साथ में उनके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ताकि जिसकी वजह से उनकी इनकम बढ़े। हर तरीके से इनकम बढ़ाने का। अब देखो यहाँ डस्टबिन यहाँ भी लगा है, वहाँ भी लगा है। आपको हर 50 मीटर पे डस्टबिन लगे मिल रहे हैं। देखो डस्टबिन उधर भी है,
और यहाँ पे ये डेकोरेशन का नज़ारा भी देखो भाई, इस तरीके से ये डेकोरेशन की गई है, गजब गजब भाई। यहाँ पे देखिए बैठने के लिए बेंचें लगी हुई है, उधर भी आप देख सकते हो ये डेकोरेशन के लिए यहाँ पे अलग तरीके की जो फोटोज़ है आपकी बढ़िया है। तो ये फ्रेम यहाँ पे इन्होंने लगाया। सामने देखो भाई इस तरीके से छोटी छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, बस आपको यहाँ पे कोड स्कैन करना है और इस गाड़ी को चलाना है। तो ये गाड़ी अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती है, जिसकी वजह से किसी का एक्सीडेंट भी यहाँ नहीं होता है। सड़कों की व्यवस्था देखो कितनी गजब सड़क है। आपको कैसा लगता है वो आप मुझे बता सकते हो कि आपके उधर गाँव में क्या इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है या इस प्रकार का विकास कार्य किया जाता है कि नहीं किया जाता है, क्या ऐसा प्रयास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये देखो यहाँ पे ये पैंडा है जो ऐसे चाइनीज़ भाषा में बोलते हैं शोंग माओ यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही गजब। उसका व्यू भी मैं आपको जल्दी दिखाने वाला हूँ अगले 1-2 वीडियो में। और ये भाई यहाँ पे गजब तरीके से ये देखिए बुजुर्ग दंपति यहाँ पे बैठे हैं, ये भी अपना समय बिता रहे हैं और ये माता जी हैं यहाँ बैठ करके पूरा आनंद का अनुभव कर रही है। तो इस तरीके से क्या गजब भाई, क्या गजब 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 गजब। कैसा लग रहा है आपको बताओ भाई, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ये सारा चीज़ आप कर लो ताकि मैं आपको चाइना की ऐसी बहुत ही गजब गजब चीज़ें। ये देखिए बांस से बनी हुई आकृतियाँ हैं, इसको देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, ये बांस से बना हुआ है। देखो सब जगह लोकल फार्मर्स की तरफ से दुकानें लगाई गई है खाने पीने की, कचौरी समोसे की। ये फोटो खींचने के लिए आकर्षण का यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है। अब ये देखो भाई यहाँ पे जो चीज़ दिखाई पड़ रही है ना, ये गाड़ी यहाँ पे है पूरी तरीके से, ये ट्रैक्टर है, ये एक साथ चलता है और फिर ये ना ये पूरी फार्मिंग को यहाँ पे स्प्रिंकलर से यहाँ दवाई देने का काम जो होता है ना, ये वाला पूरा एक साथ ही कर देता है। ये देखिए ये वाला इधर से ट्रैक्टर, यहाँ पे भी इसके टायर है और उधर भी उसके टायर है। तो ये पूरा खेत जो है ना यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा एक साथ सब पे ना ये स्प्रिंकलिंग का काम कर देगा, दवाई वगैरह देनी होती है ना। ये देखो भाई इसके अंदर जाते हैं और इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले तो लोग अंदर जाने से पहले यहाँ फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। साथ में ये देखिए यहाँ पे ये क्या कोई गेम चल रहा है जिसमें ये आंख बंद करके जाना होता है और उस घंटे के ऊपर टन के लिए बजाना होता है। फिर लोग जाकर के ट्राई करते हैं कि किस प्रकार से वो उसको क्या बजा पाएंगे या नहीं बजा पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ इसकी एक्टिविटी देखने को मिल रही है और ये बच्चा अच्छे से इसने सक्सेसफुल हो गया है। तो ये एक जैसे इससे रेडी बोलते हैं ना हमारे, उसको यहाँ घुमाने का भी यहाँ व्यवस्था है। किसान लोग हैं किस प्रकार से अपना सामान इधर से उधर लेके जाते हैं। ये लकड़ी का यहाँ पे यंत्र बना करके इन्होंने दिखाया, तो बच्चे इसके ऊपर बैठ करके भी बढ़िया फोटोज खिंचाते हैं और बढ़िया अपना समय का व्यतीत करते हैं, समय को बढ़िया तरीके से। और भाई गजब 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 दौड़ करके आया हूँ यार, ये मोमेंट आपको दिखाना था मुझे, इस मोमेंट के लिए दौड़ के आया हूँ। अब देखो किस प्रकार से ये यहाँ पे इस चीज़ को दिखा रहे हैं भाई, आप देखो भाई, हा मज़ा 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 मज़ा। इसको देखने के लिए कितनी भीड़ यहाँ आई है वो भी आप सोचो भाई, अंदाज लगाओ क्या गजब तरीके से ये इसका व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पे सब तरीके से सुंदर सुंदर भाई व्यू है यहाँ का। और भाई ये हा मज़ा आया भाई, बहुत सुंदर बहुत प्रस्तुति इनकी तरफ से। और ये अपने कल्चर को यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से ये अपने कल्चर को सुंदरता से दिखा सके, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रही जा रही कि क्या गजब। भाई हमारे देश में जैसे अपना मेले वगैरह उत्सव वगैरह का आयोजन होता है ना, तो उस तरीके से यहाँ ये उत्सवों का आयोजन होता है। चाइना ने अपने संस्कृति को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं और वेस्टर्नाइजेशन जो संस्कृति का होता है ना, उसको नहीं होने दिया। यहाँ अपने कल्चर को बहुत अच्छी प्रायोरिटी मिली है। अपने कल्चर को देख करके ये लोग कितना प्राउड फील करते हैं, तो ये चीज़ मैंने आपको लाइव दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। ये देखो भाई यहाँ का टोटल यहाँ का किस तरीके से एरिया डेवलप किया है, वो सब इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से आप इधर से आ सकते हो या यहाँ से घूम सकते हो। कितने यहाँ पे देखिए बाथरूम या जितने नीले कलर के दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 बाथरूम की यहाँ इन्होंने बढ़िया से व्यवस्था की गई है। अब हम यहाँ पे हैं तो इस तरीके से आप इतनी जगह जा सकते हो। ये तीनों ऊपर से आपको मैंने दिखाया था ना, ये व्यवस्था है। और ये कितनी गजब की यहाँ हट्स बनी हुई है, सारा इन्होंने यहाँ डेवलप्ड करके पूरा यहाँ व्यू भी दिखाया है। ये देखिए बहुत सारे किसान हैं ना, वो सारे किसानों ने अपनी अपनी यहाँ पे स्पेशली दुकान लगा रखी है। हर तरीके का यहाँ सामान बेचा जा रहा है और ये सब किसानों ने अपनी तरफ से दुकानें लगाई है। ये यहाँ के लोकल लोग हैं। तो ये देखो भाई इन्होंने भी यहाँ साग सब्जी की सबकी जो अपने द्वारा ये कुछ बना सकते हैं उसके लिए यहाँ व्यवस्था की है। ये कुछ लोकल प्रकार के टॉयज़ है ना, उनकी भी यहाँ दुकान है। ये देखिए वैसे किसानों को अगर टेक्नोलॉजी के साथ और स्मार्ट बनाया जाता है तो उनका न केवल इनकम बढ़ता है बल्कि जीवन स्तर और आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नीरज मेवाड़ा ऑफिशियल में। मेरा नाम है नीरज मेवाड़ा और आपने जैसे कि इस वीडियो में देखा है, ये वीडियो निरंजन चाइना जो इनका एक यूट्यूब चैनल है, ये भाई अपने भारत की यहीं पर
चाइना में जो ये वीडियो बनाते हैं वहाँ के बारे में हमको बताते हैं, ये हमको यहाँ की गोदी मीडिया वगैरह नहीं बताती, क्योंकि हमारे यहाँ की गोदी मीडिया वगैरह हमको सिर्फ क्या बताता है कि देखिए पाकिस्तान और भारत एक साथ आजाद हुए थे और आज पाकिस्तान की कितनी बुरी दुर्दशा है ना, पर भारत उससे कितना आगे है। यहाँ पर ऐसी कुछ नहीं है, वहां पर आटा 250 रुपए किलो मिलता है, भारत में ये कुछ भी नहीं। यहाँ आटा कितना सस्ता मिलता है, पर ये नहीं बताते कि चाइना भी एक टाइम पर भारत के बराबर ही था लगभग जीडीपी के मामले में, पर आज उसकी जीडीपी कितनी है और भारत की कितनी है ये कोई भी नहीं बताता भाई। पर आपने इस वीडियो में देखा होगा वहाँ की जो खेती है, वहाँ की जो खेती जो मतलब किसान जो खेती करते हैं किस प्रकार करते हैं, और हमारे यहाँ के किसान किस प्रकार खेती करते हैं, वो कितनी मतलब परेशानियों का सामना करके, पर उनको फिर भी अपने हिसाब से भाव वगैरह इसमें बहुत परेशानी आती है, उनको इतना वो नहीं मिल पाता, बेनिफिट वगैरह भी सरकार की तरफ से नहीं मिलता। आधे टाइम पे तो भाई खाद वगैरह दवाइयां वगैरह नहीं मिलती, तो कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है आपने देखा है। पर आपने इस वीडियो में देखा होगा उनके लिए कितनी सुविधा है चीन में जो किसान है। पर आपको एक चीज पता है, चीन दुनिया का दूसरा कृषि के मामले में दूसरा देश है। भारत के ख्याल से इसके मामले में हाँ कितने नंबर पे वो हम देखते हैं गूगल पे। पर सबसे पहले हम बात करते हैं अनोखी खेती और तकनीक के लिए चीन मतलब इस पर रहा है। चीनी किसान बहुत ही अजीब और नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि छोटे से क्षेत्र में भी बहुत अधिक लाभदायक चीजों मतलब वो लाभदायक अपने हिसाब से वो कर लेते हैं। और भले ही चीन खुद एक बड़ा कृषि देश है, लेकिन ये विश्व में कृषि उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा कारक भी है। चावल और चाय के लिए चीन दुनिया में चावल और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ चाय खेती का इतिहास हजारों साल पुराना रहा है। हमारे टाइम ज्यादातर अंग्रेजों के आने के बाद चाय इतनी वो हुई है मशहूर, पर इससे पहले तो चीन ही रहा है सबसे पुराना चाय के मामले में। यह देश कृषि और वनस्पति के मामलों में दुनिया में सबसे अनोखे माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना कैसी कैसी चीजें वगैरह ये करते, तो उसके हिसाब से बहुत वो है। और अब देखते हैं हम इस वीडियो में जो लोग बागों ने कमेंट कर रहे हैं, हमारा मतलब सिद्धांत ये है कि हम जो वीडियो देखकर रह जाते हैं और वो रोमांच मतलब बहुत ही अनोखे अनोखे कमेंट करते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं कि आज कैसे कैसे लोगों ने इस वीडियो पे कैसे कमेंट करी है। इसको मिलियन के समथिंग तो लोग बाग देख चुके हैं, तो चलो ठीक है हम इस वीडियो के कमेंट देखते हैं आज, और फिर पता करेंगे हमारे भारत में जैसे पाकिस्तान के बारे में बताया जाता है उस प्रकार चीन के बारे में गोदी मीडिया क्यों नहीं बताती। तो चलो देखते हैं दोस्तों। एक यूजर बोलते हैं भाई कि जब चीन के शहर का बुनियादी ढांचा देखा तो लगा कि 20-25 साल चीन हमसे आगे है, पर जब इसका खेती का सिस्टम देखा तो भाई ऐसा लगता है कि चीन हमसे कम से कम 70-80 साल आगे है। ये एक बात बोल रहे हैं भाई अरिजीत जो है, इनका नाम है @अरिजीत। एक यूजर बोलते हैं कि भारत के राजनेता इतना विकास तो सोच भी नहीं सकते, यहाँ के लोग तो बस आपस में सबको लड़ाई कराने के लिए ही बने हैं, हिंदू मुस्लिम करो, पर इतना विकास तो मतलब सोचना उनके लिए बात ही नहीं, उनकी जेब भरने से उनको फुर्सत ही नहीं है। वाह यार, ये बात भी बोल रहे हैं पिंगलावन जी @पिंगला भाई। ये कमेंट किया यूथ केयर यूथ केयर नाम से इनका चैनल है। इन्होंने जो कमेंट किया है, इन्होंने कहा है भाई कि खेती किसान और चीन सरकार के विकास के आगे तो हम झाट के बराबर, सॉरी मतलब इसने लिखा है, पर जो उसको रिप्लाई मिला वो देखते हैं, है ना। उसमें एक लोग मतलब जो नरेंद्र रिप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम और विवाद की राजनीति करते हैं, इसलिए यहाँ पर मतलब इस प्रकार का सोचना कोई मतलब ही नहीं है। सारे नेता अपनी जेब भरने में लगे हैं, तो क्या घंटा विकास होगा? पता नहीं, कभी तो होगा, पर कब होगा ये तो पक्का पता नहीं है, पर कोई आएगा तो होगा।